इन 1 सालों में मैंने जो कुछ भी फेस किया है ना गाइस, वो मैंने आज तक ज़िंदगी में फेस नहीं किया था। तो इसीलिए आज के बाद कुछ एपिसोड तक मैं अपने ज़िंदगी को एक खुला किताब बनाना चाहूँगा, जिसमें मैं अपने डार्केस्ट से डार्केस्ट एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि तुम लोगों को मेरे इन व्लॉग से कुछ सीख। जब अकेला होता हूँ मैं क्यों रोने लगता हूँ अक्सर, आई डोंट नो। और अचानक से भाई आ गया आज and he caught me crying and I was like smiling and giving excuses. Good morning guys. अभी टाइम हो चुका है 2:30। गुड मॉर्निंग। ऐसे कौन सा होता है? अरे मेरे नीचे आके मर जाएगा, पता है सच में। ये देखो। Now connected to Kamal Zain KGM's iPhone. जब मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक नहीं हुआ, एवरीवन वाज ब्लेमिंग माय व्लॉगिंग जर्नी। जब मेरे भाई के साथ एक आर्ग्यूमेंट हुआ तो मेरे भाई ने भी मेरी व्लॉगिंग जर्नी को ब्लेम किया। इसलिए मैंने अपने व्लॉगिंग जर्नी को बंद करके अपनी यूपीएससी की जर्नी को चुना। आज ही की तरह मैं हर रोज सुबह 3 या 4 बजे उठता और डेली दिन रात पढ़ा करता। 3 बजे उठने के लिए अलार्म सेट करा था क्योंकि आज जल्दी उठना था, लेकिन कल जिस टाइम पे उठे थे उसी टाइम पे हमारा नींद खुल गया। इट्स 4:51। दिन रात कैसे गुजर रहा था मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था। मैंने तुम लोगों से वादा किया था मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करूंगा, लेकिन मैं उस हालत में था नहीं कि मैं कुछ भी डॉक्यूमेंट कर सकूं। तो इसीलिए मैंने सिर्फ टाइम लैप्स ही शूट किया। मैं दिन रात पढ़ तो रहा था, लेकिन मेंटली आई वॉज लूजिंग माई सेल्फ। ना मैं वर्कआउट कर रहा था, ना व्लॉगिंग कर रहा था, ना मैं कोई वीडियोस बना रहा था। और स्ट्रेस की वजह से मैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जंक फूड भी कंज्यूम करने लगा। मैं बस अपने टेबल पे पढ़ते पढ़ते अपने मेंटल हेल्थ को बिगड़ते देख रहा था। एंड यू नो सबसे अजीब चीज़ मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं पढ़ रहा था, बिना रीज़न के मुझे रोने का मन कर रहा था। और एक दिन मैं इतना रोया, मेरा भाई देखने आ गया था। मैं आज पता नहीं क्यों रो रहा था, बिना किसी रीज़न के। जब अकेला होता हूँ मैं क्यों रोने लगता हूँ अक्सर, आई डोंट नो। और अचानक से भाई आ गया आज and he caught me crying and I was like smiling and giving excuses. आज की सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा छत पे आके थोड़ा टहल लेते हैं, क्योंकि ये जो मूवमेंट होता है ना गाइस, तुम्हें ये आवाज़ आ रहा है कि ये साउंड, और तुम इस चीज़ को चेक करो भाई। चेक दिस आउट गाइस, जितना ये कैमरे में खूबसूरत नज़र आ रहे हैं ये मून, ये स्टार्स और ये जगह और ये आवाज़ें, हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। टेबल का हालत बहुत बुरा पड़ा हुआ है, जल्दी से साफ़ करता है और एक मॉक टेस्ट स्टार्ट करता है 246, और हमें पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फाइनली गाइस हमारा मॉक टेस्ट हो चुका है कंप्लीट। हमने 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 15 क्वेश्चन नॉट आंसर्ड। 2 घंटे की नॉन स्टॉप टेस्ट। इसको पता नहीं क्या हुआ, ये आजकल मेरे पास ही रह रहा है। और ये देखो ये कहाँ से निकलता है। मैं कितने दिन से अकेले बैठ रहा हूँ, कितने दिन से, लेकिन मैं आज तक अकेला महसूस नहीं करता हूँ, सिर्फ मेरे बिल्लियों की वजह से। The root cause of our suffering is our own thinking. अब धीरे धीरे मेरे लाइफ में एक बहुत ही खतरनाक फेज आया। जब हम अपने अंदर क्या चल रहा है उसको इग्नोर करता है तो वो प्रॉब्लम और भी बड़ा होता जाता है। अब ये फेस ऐसा आ चुका था कि अब मैं कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। कभी 8 घंटे पढ़ना, कभी 10 घंटे पढ़ना, कभी 12 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी पढ़ना ही नहीं। अब इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से मेरी सारा मेहनत जाया जा रहा था। आज तक जो मैंने पढ़ा था, जो टारगेट्स था, वो सब चीज़ें डिले होता जा रहा था। उस टाइम पे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे
पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट। मैं पढ़ रहा था, कोई भी सेशन प्रोडक्टिव हो नहीं रहा था। मैं डेली 15,000 स्टेप्स चल रहा था, लेकिन वेट लॉस होने का नाम ही नहीं ले रहा था। स्ट्रेस की वजह से इतना जंक फूड खा रहा था कि मेरा सारा कार्डियो बेकार जा रहा था। और दिमाग में जब इतना कचरा भरा हो तो तुम्हारा पढ़ाई कैसे प्रोडक्टिव होगा। सो फाइनली आई डिसाइड टू आस्क फॉर हेल्प। तुम अपने लाइफ के लोवेस्ट फेज में हो, अगर तुम्हें लगे किसी की मदद की तुम्हें ज़रूरत हो, और कभी कभी तुम्हें लगता भी नहीं है कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है, बट बिलीव मी गाइस, जब भी ज़रूरत हो मदद मांग लेना, शर्मिंदा मत होना। इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बट दे डो नॉट एक्नॉलेज, और ज़िंदगी भर इसी में फंस के रह जाता है। बट बिलीव मी, जब भी तुम में लो फील करो, यू कैन सीक टू द प्रोफेशनल। किसी अपने से बात कर सकते हो तुम, सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर सब बहुत बुरा हो गया तो मेडिसिन है, एंड जब डॉक्टर के पास जाओगे एवरीथिंग विल गोना बी ओके गाइस विद टाइम। हो चुके 5:06। अभी हम अपने सी सैट और मैपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सी सेट में आज हमने कंप्रहेंशन, प्रपोर्शन एंड रेशो और कोडिंग एंड डिकोडिंग की थोड़ा प्रैक्टिस करा। मैपिंग में आज हमने इम्पोर्टेंट पोर्ट्स कवर करे और इम्पोर्टेंट मिनरल रिसोर्स ऑफ इंडिया के सारे चीज़ें कवर किया और थोड़ा मैप्स रेडी किया। अभी हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, एक छोटा सा नैप लेंगे मैरियो के साथ। डॉक्टर के पास गया, मेडिकेशन स्टार्ट किया, काउंसलिंग लिया, लेकिन मेडिकेशन की वजह से मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था वो मेडिसिन्स खाने का, क्योंकि 3-4 महीने जो बाद मेरा एग्ज़ाम था। सो मुझे दिन रात करके कुछ भी करके कोशिश करना था। सो मैंने कुछ भी करके मेडिकेशन के साथ अपने पढ़ाई कंटिन्यू रखा। उसी मेडिकेशन के फेस में आई स्टार्ट विथ 1 पुशअप। मेरे लिए एक पुशअप करना वाज ए होप कि मैं अपना ज़िंदगी बदल सकता हूँ। मैंने फिर से 1 घंटे से पढ़ाई करना स्टार्ट किया क्योंकि स्लीपी फील हो रहा था ना। देन धीरे धीरे मेडिकेशन कम करता गया। मैंने दोबारा अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया। इसी एक पुशअप टेक्निक को यूज़ करके हमने 1-1 घंटे को 12 घंटे में बदला। हमने डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट किया। हमने लाइफ को फिर से जीना स्टार्ट किया। जब तुम मेंटली हेल्दी होते हो ना, तब पढ़ाई कितना प्रोडक्टिव होता है तुम बिलीव नहीं कर सकते हो। हम 9:11 हो चुके हैं। हम जल्दी से अपने ऐसे राइटिंग की क्लास शुरू करेंगे। फाइनली प्रीलिम्स का वक्त आ चुका था। मैंने एक बहुत बड़ा मिस्टेक क्या किया, मैंने लास्ट टाइम अपने प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसका स्ट्रेटजी टोटल बदल दिया विदाउट एक्सपेरिमेंटिंग इट। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बहुत सारे। जब एग्ज़ाम देकर आया हुआ आई वॉज वेरी हैप्पी। बट जो इतने सारे क्वेश्चन गलत हुए थे, जो चीज़ें मैंने एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके किया था, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो चुके थे। सो आई वॉज, क्या बोलूँ तुम लोगों को, लेकिन इस टाइम आई वॉज क्लियर, हाँ यार इस बार नहीं हो सकता, मुझे पता है इस बार नहीं होगा, मैंने बिल्कुल गलत कर दिया। सो इस बार मैं उतना दुख नहीं था। राइट नाउ मुझे ये चीज़ें छोटा लग रहा था बिकॉज मैं अपने ज़िंदगी को जीना सीख चुका था। मेरे लिए छोटे छोटे क्रैक ना होना, फेलियर्स अब मैटर नहीं कर रहा था। सो अभी टाइम हो चुका 10:21। सो अभी ऐसे राइटिंग की क्लास तो कंप्लीट नहीं हुआ है। सो आज फिलोसफिकल क्लास था तो थोड़ा लंबा चला, लेकिन अभी टाइम हो चुका है हमारे PYQ के एनालिसिस करने का, तो इसीलिए आज यहीं पे रुकते हैं। और आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने इस जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन को मैंने छोड़ दिया। वो मेरा एक महिला मित्र था, उसके साथ मैंने हर चीज़ शेयर किया था, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, मेरे साथ क्या हो रहा है। बट शी वॉज नॉट देयर, इतना बिजी अपने लाइफ में। अभी कोई तो थोड़ा तो केयर करेगा ना। आई यूज टू बिलीव लव, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ऑल दिस शुड बी अनकंडीशनल, बट विद टाइम आई रियलाइज इट शुड बी म्यूचुअल। अगर म्यूचुअली एक दूसरे को रेस्पेक्ट मिल रहा है, म्यूचुअली एक दूसरे के लिए केयरिंग है, देन यू शुड बी देयर। अदरवाइज ऐसे रिलेशनशिप से दूर रहना और ख़ुद की लाइफ पे फोकस करना। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कॉन्शियसली डिसाइड उस इंसान को कॉल न करना, उस इंसान से दूर रहना, बिकॉज नाउ यू आर मेंटली सो स्ट्रॉन्ग, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तुम अकेले ही कंप्लीट हो, बिकॉज अब तुमने तिनका करके खुद से जोड़ा है. दैट्स वाई वी स्टार्टेड दिस 1 पुशअप 1 चैलेंज. अगले 15 दिन बाद जो ही इस चैलेंज का 21 दिन ख़त्म होगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी क्रेजी चैलेंज, बिकॉज तब तक ये छोटे छोटे आदतें हमारे लाइफ का हिस्सा बन जाएगा. सो आज की ये हमारे PYQ की और ऑलमोस्ट 11 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है. लेकिन याद रखना, वो वक्त भी गुजर जाएगा. तो आज मुझे वीडियो को थोड़ा ज़्यादा एडिट करना है, तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस. मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना.